अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर आप फंडेड अकाउंट पास करते हैं नहीं करते, हमें फंडेड अकाउंट पास करके दें। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं। तो उन सब लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है जो लोग डायरेक्ट लाइव फंडेड अकाउंट जो है वो लेना चाहते हैं। मैं आपको पास करके नहीं दूंगा, बल्कि मैं आप लोगों को कंपनी एक ऐसी बताऊंगा जो क्रेडिबल है, जो अच्छी है, जिससे पे आउट लिए हुए हैं। मैंने भी और मेरे स्टूडेंट्स ने भी, और वो रेगुलर बेसिस पे पे आउट भी दे रही है। उस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और डायरेक्ट आप उनसे फंडेड अकाउंट भी परचेज कर सकते हैं। उस कंपनी का नाम क्या है, वो कौन सी कंपनी है, इसके लिए आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर जब ज्वाइन करेंगे तो इसके अलावा और भी ऐसी कंपनीज जो अच्छा पे आउट वगैरह दे रही हैं, जो अच्छा जो है ना तरीके से काम कर रही हैं। फंडिंग स्पेस में आपको पता है बहुत सारी दो नंबरियां हैं, बट जो फेयर काम कर रही हैं उन सारी कंपनीज के लिंक, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, उनकी सारी की सारी जो लिस्ट है, जब आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर ये फ्री सर्विसेज का सेक्शन है। इस सेक्शन में आप थोड़ा सा नीचे आके नजर दौड़ाएंगे अगर और देखेंगे तो टॉप ब्रोकर्स के नाम से आपको एक सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये वो सारी लिस्ट है उन ब्रोकर्स की जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो फंडेड वाले हैं, लाइव वाले हैं, क्रिप्टो वाले हैं, सारे वो ब्रोकर्स जिनके साथ मैं खुद काम कर रहा हूँ। आप चाहें तो इनमें से किसी के साथ भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये ठीक है। ठीक है, अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा, बट मेरी रिसर्च के मुताबिक जो सामने आया है, मुझे जो बेस्ट लगे हैं, मैंने वही कंपनीज यहाँ पे शेयर की हैं जिनके साथ मैं खुद काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे जो आपको लिंक मिल रहा है, आपने सिंपल, अगर आप डायरेक्ट लाइव फंडेड अकाउंट लेना चाहते हैं तो आपने लिंक पे क्लिक कर देना है। देखिए, लिंक पे क्लिक करेंगे तो उससे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको कोड्स भी दिए हुए हैं। ये कोड्स भी आप यूज करेंगे तो इनसे आपको एडिशनल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिंक है, सबसे पहले वाला, इसको मैं क्लिक करूंगा क्योंकि हमने डायरेक्ट लाइव अकाउंट लेना है। तो इसके लिए ये पहले वाला लिंक है जिसपे आपको डायरेक्ट लाइव अकाउंट मिलेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इस लिंक को क्लिक किया, आपने साइन इन नहीं किया होगा तो आपके पास शायद कोई डिफरेंट टाइप का जो है वो इंटरफेस आए। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मेरा नाम आ रहा है, मैंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन किया हुआ है। तो ये डायरेक्ट मेरे पास पेज आ गया। बट आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आपके पास में भी दूसरी टाइप का पेज आए, तो आपने उस पे फॉर्म फिल करना है। और उसके बाद फिर ये चैलेंजेस वाला सेक्शन जब आएगा, जहाँ पे आपने चैलेंज सेलेक्ट करना है, तो ये देखिए काफी सारे टाइप्स के चैलेंज इन्होंने दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है फंडेड एक्स, ठीक है, फंडेड एक्स नो एवेल्युएशन, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस पे आपने जो है वो सिंपल स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करेंगे तो फर्दर आपके पास और भी जो है वो ऑप्शंस आएंगे। अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लेना है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी बाकी ना रह जाए। ये प्रॉफिट स्प्लिट कितना देते हैं, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है वगैरह, सारे रूल्स जिनके जो भी हैं, वो सब कुछ जो है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आपका कोई क्वेश्चन बाकी ना रह जाए। ठीक है, तो आपने जब नो अवेल्युएशन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा। मैंने तो साइन इन किया हुआ है, आपने अगर साइन इन नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अकाउंट टाइप है नो अवेल्युएशन, राइट, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नो वैल्यूएशन सेलेक्ट करने के बाद नीचे से हमने अमाउंट सेलेक्ट करनी है इस सेक्शन से। ठीक है, अब अमाउंट इसकी जो है वो मैक्सिमम 25,000 है। ठीक है, 25,000 से बड़ा आप लाइव अकाउंट नहीं ले सकते। वैसे अगर आप टू स्टेप अकाउंट लेना चाहते हैं या वन स्टेप अकाउंट लेना चाहते हैं तो आप टू स्टेप के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। टू स्टेप पे तो आपके पास 250 के तक आप यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए अकाउंट बाय कर सकते हैं। बट जो लाइव अकाउंट है, जो डायरेक्ट लाइव अकाउंट है, वो आपको मैक्सिमम 25,000 तक का मिलेगा। तो यहाँ पर आपने चैलेंज सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप लेना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 10,000 वाला सेलेक्ट करता हूँ। मैं डायरेक्ट इसको बाय करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे सारा। ठीक है, ये 10,000 वाला मान लीजिए मैं अभी लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे सेलेक्ट कर लूंगा। आप 25 का लेना चाहें, 5 का लेना चाहें, $2,500 का लेना चाहें, ये आप ले सकते हैं। $2,500 से लेके $50,000 तक डायरेक्ट लाइव अकाउंट आपको मिल रहा है। ठीक है, कोई एवेल्युएशन नहीं, कुछ भी नहीं। अब नीचे वाले ये वाले ऑप्शंस आपने अच्छे तरीके से समझ लेने हैं। ये ऑप्शंस अगर आपको समझ आ जाएंगे तो आपको बहुत समझ आ जाएगी और आप सही से ट्रेड कर पाएंगे। अगर ये ऑप्शंस आप नहीं समझ सके तो आपको रूल्स की समझने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। गौर से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है अग्रेसिव एक्स नो लॉकिंग ड्रॉडाउन। अब इसका मतलब ये है कि जो आपकी ड्रॉडाउन लिमिट्स, मैं अभी आपको ड्रॉडाउन लिमिट्स भी समझाता हूं। जो आपकी ड्रॉडाउन लिमिट्स हैं वो ही रहेंगी, कोई उस पे लॉक वगैरह नहीं लगेगा।
अब इसके नीचे दूसरा है रेगुलर एक्स लॉकिंग ड्रॉ डाउन। अब लॉकिंग ड्रॉ डाउन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 10,000 का अकाउंट लिया, राइट। अब आपने इस पे प्रॉफिट बना लिया $400 का। सपोज आपने $400 का प्रॉफिट बना लिया, आपका प्रॉफिट स्प्लिट बनता है इसमें $400 में से फॉर एग्जांपल $300, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है कि आप 300 पूरा निकलवा लें, तो आप उसके बाद इस अकाउंट पे ट्रेड नहीं कर सकेंगे। बट अगर आप 300 में से 200 निकाल लेंगे और 100 छोड़ देंगे, तो फिर आपकी डेली लॉस लिमिट और मैक्स लॉस लिमिट वही होगी जितना प्रॉफिट आपने अपने अकाउंट में छोड़ा होगा। सपोज आपने 10% प्रॉफिट बना लिया, 10% में से आप अपनी फीस और थोड़ा सा प्रॉफिट विड्रॉल कर लें, बाकी 6% या 8% आप इसका छोड़ दें, तो वो आपका ड्रॉ डाउन लिमिट बन जाता है। ठीक है, तो आप नो लॉकिंग ड्रॉ डाउन वाले अकाउंट पे अगर जाते हैं, तो उसमें आपका फिक्स ड्रॉ डाउन है 3% और 6%। ठीक है, बट अगर आप लॉकिंग वाले में जाते हैं, तो उसमें आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, आप ज्यादा प्रॉफिट्स बना के अपने ड्रॉ डाउन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं अप टू 10%, राइट। अब इसके बाद ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अग्रेसिव स्वैप फ्री नो लॉकिंग ड्रॉ डाउन अकाउंट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपको स्वैप भी चार्ज नहीं होगा, आप वीकली ओवर द वीकेंड ओवर द डे आप इन ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं, आपको स्वैप चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और इस पे आपका ड्रा डाउन भी लॉक नहीं होगा। आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें तो इसके लिए $10 एक्स्ट्रा आपको पड़ेंगे। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है रेगुलर एक्स स्वैप फ्री लॉकिंग ड्रा डाउन, तो ये लॉकिंग ड्रा डाउन वाला होगा। अब मैं ये लेना चाह रहा हूँ, स्वैप फ्री लेना चाह रहा हूँ, और मैं जो है वो अपना नो लॉकिंग ड्रा डाउन वाला लेना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पे सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद नीचे देखिए सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हैं। खूबसूरती ये बात है इस प्लेटफॉर्म की कि यहाँ पर सारे जो हैं वो प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल हैं। हाँ, मैं मेटाट्रेडर 5 यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं मेटाट्रेडर 5 पे सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये देखें मैजिक, अब अगर मैं 90% प्रॉफिट शेयर चाहता हूँ स्टार्ट से ही, ठीक है, तो मैं इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इससे 35% फीस मुझे एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, बट मेरा प्रॉफिट स्प्लिट 90% होगा। ठीक है, बाकी के रूल्स वगैरह जो हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे अगले पेज पे बताता हूँ। इस पेज पे क्या करना है, अकाउंट कैसे सेलेक्ट करना है, डिस्काउंट कोड कैसे अप्लाई करना है, वो अभी समझ लें। इससे रूल्स वगैरह जो है ना वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप 90% लेना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, बाकी उसके बाद इस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, फॉर्म को फिल करने के बाद ये एग्री टर्म एंड कंडीशंस को आप एग्री करेंगे, और उसके बाद ये देखिए प्राइस आ रही है इसकी $413। ठीक है, तो अब इस पे डिस्काउंट कैसे लेना है, तो डिस्काउंट के लिए क्रिएट ऑर्डर के नीचे ही हैवा डिस्काउंट कोड का ऑप्शन आएगा, राइट, ये कोड आ रहा है ऑप्शन का। अब इसमें आप कोड डाल सकते हैं CA। ठीक है, CA आप इसमें कोड डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई कोड करेंगे तो आपको डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। अब CA ही डाल लें। ठीक है, तो CA डालने से आप देखें 413 का था, जो कि ऑलमोस्ट 300 का हो गया है। ठीक है, 30% डिस्काउंट हमें इस पे मिल गया है। उसके बाद आपने करना है यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर। क्रिएट ऑर्डर जब आप करेंगे तो उसके बाद है प्रोसीड टू पेमेंट, ये आप क्लिक करेंगे। इसके रूल्स वगैरह मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पहले ये प्रोसेस समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको रूल्स वगैरह जो है बताता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है आपके पास ऑप्शन, आप इस ये सारी अमाउंट वगैरह आपको बता रहा है, आफ्टर डिस्काउंट सब कुछ बता रहा है। आपने पे फॉर द ऑर्डर क्लिक करना है। अब यहाँ पर टॉप पे आपने थोड़ा सा गौर से देखना है, ये देखिए ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, ये क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से पे करना है तो आप क्रिप्टो करेंसी से यहाँ से पे कर सकते हैं, अगर आपने कार्ड से पे करना है तो आप यहाँ से कार्ड से पे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी आप सिलेक्ट करें। क्रिप्टो वालों को काफी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज इसके बारे में भी बता देता हूँ। जब आप क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है पे, आप पे क्लिक करें। नेक्स्ट जो हमारे पास विंडो आएगी, इस विंडो में आएगी टोटल अमाउंट वगैरह। ठीक है, कितनी हमने इसमें डालनी है, क्या करना। अच्छा, अमाउंट है $289, राइट। और इस पे आपने टीथर यूएसडी सिलेक्ट करना है। कौन सा, ये वाला टीथर यूएसडी, राइट, ये आप सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद आपके पास ये काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं नेटवर्क के। सिलेक्ट नेटवर्क, देखिए उसने लिखा हुआ है सिलेक्ट नेटवर्क टू सेंड मनी। अब इसमें हम अगर अथेरियम नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं तो उसमें देखिए $294 बन जाएंगे, और प्लस वो फीस डाल के ज्यादा भी बन सकते हैं। ट्रोन में $293 बनेंगे।
इसमें जो है आपके बन रहे हैं 289 और पॉलीगॉन में आपके बन रहे हैं 289.94। तो पॉलीगॉन जो है वो फास्टेस्ट भी है और चीपेस्ट भी है, इसने ये मार्क किया हुआ है। बट पॉलीगॉन जो है ना ये इजी नेटवर्क है, राइट। ये इजी है, आप यहाँ से नेटवर्क पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे। अब जब आपने पैसे सेंड करने हैं ना अपने क्रिप्टो वॉलेट से, तो उस टाइम पे आपने टीथर सेलेक्ट करना है, यूएसडीटी। उसके बाद नेटवर्क वाले सेक्शन में आपने जो भी यहां से नेटवर्क सेलेक्ट किया होगा वो वाला नेटवर्क सेलेक्ट करना है। ये ना हो कि आपने यहाँ पे कोई और नेटवर्क सेलेक्ट किया हो और वहां पे आप किसी और नेटवर्क पे पैसे सेंड कर दें, तो वो फिर आपके पैसे जाया हो सकते हैं। ठीक है, उनकी कोई क्रिप्टो में की गई जो ट्रांजेक्शन होती हैं आपको पता होना चाहिए कि वो रिवर्स नहीं होती, राइट। तो इसलिए फिर आपने जो है ध्यान से नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पॉलीगॉन से सेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लूंगा। अब इसने ये देखे शो पॉलीगॉन एड्रेस, अब ये इसने मुझे एड्रेस दिया है। अब मुझे जो पैसे सेंड करने हैं वो इस एड्रेस पे करने हैं, चाहे तो मैं इस एड्रेस को कॉपी करके सेंड कर लूं, चाहे तो मैं अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लूं। ठीक है। तो जब स्कैन करते हैं तो सम टाइम इसमें और भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो आपने ध्यान से सिर्फ ये वाला जो आपका आ रहा है ना ये एड्रेस, सिर्फ ये वाला एड्रेस वहां पे रखना है। बाकी की इंफॉर्मेशन आप अगर डिलीट करना चाहें तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां से आप पे विद यूएसडीटी क्लिक करेंगे जब, तो आपकी वो पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेमेंट करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ स्कैन। ठीक है। अब मोबाइल का जो प्रोसीजर है पेमेंट का, वो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूंगा मोबाइल की भी। और मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद आप लोगों के साथ जो है वो मोबाइल पे जो हो रहा था वो भी इस वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा। तो मोबाइल की रिकॉर्डिंग में मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ से पे करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, विड्रॉल पे जाऊंगा। विड्रॉल पे जाने के बाद मैंने आपको बताया कौन क्या सिलेक्ट करना है, यूएसडीटी। ये मैंने यूएसडीटी, यूएसडी नहीं सिलेक्ट करना आप लोगों ने, यूएसडीटी सिलेक्ट करना है। ठीक है। यूएसडीटी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जो आगे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें आ रहा है सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, सेंड वाया ईमेल आईडी, तो मैं क्रिप्टो नेटवर्क के थ्रू इसको सेंड करूंगा। यहाँ पर मैंने सेंड के बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर टॉप पे एड्रेस पूछ रहा है। अब एड्रेस में मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, बट मैं स्कैन करना चाहता हूँ वही वाला जो स्क्रीन पे मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये मैंने इसको स्कैन कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया तो अब देखिए बहुत ज्यादा इसमें जो है ना चीजें आ गई हैं, एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं, एड्रेस के अलावा भी बहुत सारा डाटा इसमें आ गया है। तो ये प्रॉब्लम आती है लोगों को, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो सिंपल हमने इसमें क्या करना है कि हमने ये देखना है कि जो एड्रेस है हमारा, जो सिर्फ एड्रेस है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप अगर देखें तो स्क्रीन पे देखें तो एक्स 0x92 से हमारा एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, 0x92 से। और हमारा जो एड्रेस है ये खत्म हो रहा है DE4 पे। तो यहाँ पर आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ। तो DE4 तक हम इसको रख लेंगे, तो ये हमारा प्रॉपर एड्रेस है। अब इसके बाद यहाँ से नेटवर्क टैब पे जाके मैं इसको पॉलीगॉन सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। ये आ रहा है पॉलीगॉन मेरे पास। ठीक है। ये पॉलीगॉन। अब इस पे एक चीज का ध्यान रखना है, वहां पे जो अमाउंट लिखी हुई है वो लिखी हुई है 289.941779। ठीक है। अब अगर मैं एज इट इज अमाउंट ऐड करूंगा तो इसमें नेटवर्क फीस इंक्लूडेड नहीं है। आप अगर नीचे देखेंगे जहां पे विड्रॉल लिखा हुआ है इस जगह पे, यहां पर आपको दिखाई देगा 289.84 आ रहा है। ठीक है। तो 10 सेंट क्या हो रहा है, 10 सेंट जो है वो नेटवर्क की फीस चार्ज हो रही है। तो अब इसमें मैं इसको कैसे एडजस्ट करूंगा, इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 सेंट एक्स्ट्रा सेंड करने हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं 10 सेंट जो है वो एक्स्ट्रा कर दूंगा। ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा ये। अब मेरी अमाउंट जो है ना वो एग्जैक्टली उसके साथ मैच हो रही है, 289.941779। 10 सेंट मैंने इसमें एक्स्ट्रा कर दिए ऐड। अब मैं इसको करूंगा विड्रॉल। ठीक है। और ये मुझे दोबारा कंफर्मेशन के लिए कह रहा है कि आप नेटवर्क एड्रेस, सॉरी एड्रेस और नेटवर्क वगैरह सारा कुछ चेक कर लें, अमाउंट चेक कर लें, कोई कमी बेशी है या ओके है। अगर ये ओके है तो यहां पर मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर प्रोसीड किया तो ये मुझसे वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा। अब मैं जो भी अपना पिन नंबर रखा हुआ है मैंने फिंगर लगाया, तो मैं इस पे यहाँ पे इसको स्कैन कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया तो ये देखिए पेमेंट जो है वो विड्रॉल प्रोसेसिंग होना शुरू हो चुका है। ठीक है। अब इसके बाद व्यू हिस्ट्री पे जाएंगे हम, तो यहाँ पर ये जो जितने भी मैंने विड्रॉल्स किए हैं ये सारे विड्रॉल्स आपको
मतलब नजर आ रहे हैं, बट आपने ये वाला अभी लगाया है तो ये अभी प्रोसेसिंग में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए प्रोसेसिंग लिखा होगा इस पे, ठीक है। तो ये अभी स्टिल प्रोसेसिंग में है। ये इसका जो है वो TRX टी ट्रांजैक्शन आईडी है। तो आप यहाँ से फर्दर आपको अगर कुछ बाद में चेक करना हो या कंपनी को भेजना हो तो आप यहाँ से ट्रांजैक्शन आईडी या इसका स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज सकते हैं। तो चले अब वापस कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, हमने इसको पे कर दिया हुआ है। तो अब जो है यहाँ पर जो है हम इसका इंतजार करेंगे, ठीक है, कि ये पेमेंट थोड़ी देर तक, जहाँ जैसे ही हमारे वॉलेट से ये जो है पेमेंट हो जाएगी कंप्लीट, इसका जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसका हमें कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर अगला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको रूल्स के बारे में बताता हूँ, रूल्स वगैरह क्या है, तब तक हमारी पेमेंट भी देखते हैं प्रोसीड होती है। ये देखिए कंफर्मेशन होना शुरू हो गई। अब यहाँ पे ये देखिए इनवाइस भी आ गई, तो हमारी ये पेमेंट डन हो गई, राइट। उसके बाद हमें ईमेल भी आ जाएगा और हमें यहाँ पर अकाउंट भी जो है वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं रूल्स की तरफ, ठीक है, पेमेंट हमारी डन हो चुकी है। अब चलते हैं रूल्स की तरफ। तो इसमें जो आप डायरेक्ट लाइव अकाउंट लेते हैं, इसमें एक खूबसूरत रूल भी है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखें, इस पे आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो होगा 70% विदाउट एनी एड ऑन। अगर आप एड ऑन लेंगे तो आपका 90% हो जाएगा। बट अगर आप 6 महीने कंसेक्यूटिव 10-10% प्रॉफिट बनाते रहे तो 6 महीने के बाद आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 100% हो जाएगा। ये भी इसका जो है एक रूल है। अब बाकी के जो इसके रूल्स हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हुए हैं। 90% प्रॉफिट स्प्लिट आपको मिलेगा उस सूरत में जब आप एड ऑन यूज करेंगे। डिफॉल्ट जो आपको मिलेगा प्रॉफिट स्प्लिट वो होगा 70%, ठीक है। एड ऑन से आप जो है वो इसका स्केलिंग से आप इसको 100% भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, स्केलिंग से 6 महीने कंसेक्यूटिव आप अगर 10-10% का पे आउट निकालते हैं तो आपका प्रॉफिट स्प्लिट 100% हो जाएगा। न्यूज ट्रेडिंग इसमें अलाउड नहीं है, बट न्यूज के दौरान ट्रेड को होल्ड करना अलाउड है। ये नहीं है कि न्यूज आई तो आपकी सारी ट्रेड्स बंद होनी चाहिए। बस एक चीज का ख्याल रहे कि ड्यूरिंग द न्यूज, जब न्यूज से 5 मिनट पहले और न्यूज के 5 मिनट बाद में आपकी कोई ट्रेड, कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए, कोई आपकी एंट्री फिल नहीं होनी चाहिए, कोई आपने मार्केट रेट पे या पेंडिंग ऑर्डर जो लगा रखे हैं वो ट्रिगर नहीं होने चाहिए। अगर आपकी पहले से कोई ट्रेड चल रही है, न्यूज आ रही है, तो यू कैन होल्ड दैट ट्रेड। आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप उसको न्यूज से पहले बंद कर दें। आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग द न्यूज, ठीक है। बट अगर न्यूज के 5 मिनट की विंडो के अंदर, न्यूज से 5 मिनट पहले और न्यूज के 5 मिनट बाद की विंडो में आपका टीपी हिट हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या आपका कोई पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है, तो ये वायलेशन कंसिडर होगी। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि न्यूज पे अगर आपको लगता है कि आपकी जो ट्रेड है वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकती है या टेक प्रॉफिट हिट कर सकती है, तो आप बेटर है कि टेक प्रॉफिट जो है ना वो हटा दे। या आपको अगर लगता है कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है तो आप बेहतर है कि उसको बंद कर दें, क्योंकि न्यूज पे पता नहीं होता कि क्या होगा। मे बी आपकी डेली लॉस लिमिट एक्सीड हो जाए, क्योंकि 5 मिनट की विंडो में आप कर तो कुछ सकते ही नहीं। तो इसलिए बेटर है कि आप न्यूज को अवॉइड करें। बट अगर आपका रिस्क मैनेज है, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आपको कोई परवाह नहीं है न्यूज की, जितनी मर्जी वॉलेटिलिटी आ जाए, आप का रिस्क मैनेज है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ट्रेड को, डेली लॉस लिमिट को बचा सकते हैं, तो देन यू कैन होल्ड द ट्रेड्स। डेली लॉस लिमिट इसकी जो होगी वो होगी 3%। आपकी रनिंग ट्रेड ओपन पोजीशन अगर 3% लॉस में जाएगी तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मैक्स लॉस लिमिट जो है वो 6% है, मतलब कि आपने एक बार ट्रेड लगाई, आपकी 2.5% लॉस में थी, 3% की लॉस लिमिट को आपने हिट नहीं होने दिया, आपने पहले ही ट्रेड बंद कर दी थी। अब 24 घंटे गुजर गए, तो 24 घंटे के बाद जब आप दोबारा आएंगे तो दोबारा से आपकी डेली लॉस लिमिट 3% ही होगी और मैक्स लॉस 6% ही होगी। तो मतलब ये है कि आपके पास 10,000 का अकाउंट है, उसमें से $300 आपने लॉस कर दिया है, या $270 मान लीजिए, या $75 आपने लॉस कर दिया, तो अगले दिन आपका अकाउंट 10,000 से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि जो बैलेंस बचा हुआ है वहां से स्टार्ट होगा। और आपकी जो डेली लॉस लिमिट है उस हिसाब से होगी, ठीक है। और जो मैक्स लॉस लिमिट है वो तो ऑब्वियसली 6% है। जैसे ही आप 9400 पे आपका अकाउंट आएगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और जो पहला पे आउट है इसमें, आप 8 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करके ले सकते हैं। अब 8 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट कैसे करने हैं ये भी समझ लें, ये भी समझना जरूरी है। ये भी रूल इनका थोड़ा सा है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग समझ लें कि 8 ट्रेडिंग डेज कैसे पूरे आपने करने हैं। 8 ट्रेडिंग डेज पूरे करने के लिए मिनिमम
एक दिन में आपका जो वैलिड ट्रेडिंग डे कंसीडर होगा, उसमें कंडीशंस क्या है कि 1 मिनट कम से कम आपने ट्रेड होल्ड की हो। ठीक है, कम से कम ट्रेड की होल्डिंग जो है वो 1 मिनट होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेड होल्डिंग मस्ट बी अबव 1 मिनट। ठीक है, ये एक रूल है इनका। 2 मिनट कर लें आप लोग, अपने जेब में रख लें 2 मिनट इसको। ठीक है, 2 मिनट कि 2 मिनट आपने ट्रेड को होल्ड रखना ही रखना है। जो भी ट्रेड आप ओपन करेंगे 2 मिनट से पहले बंद करेंगे तो वो ट्रेडिंग डे आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मिनिमम रिस्क है वो आपका प्रॉफिट या लॉस की सूरत में 0.20% होना चाहिए। मिसाल के तौर पे, अगर आपका 10,000 का अकाउंट है तो उस पे जिस दिन भी आप ट्रेडिंग करेंगे उस दिन में आपके $20 का या प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस होना चाहिए। अगर आपने $20 से कम प्रॉफिट या लॉस किया हुआ है, 0.20%, 10,000 का $20 बनता है। ठीक है, तो आपके अकाउंट साइज के हिसाब से ये बनेगा। जितना भी बनता है, आप 25,000 का लेते हैं, 2500 का लेते हैं, 5,000 का लेते हैं, 10,000 का लेते हैं, तो 10,000 का हमने लिया तो 10,000 के हिसाब से 0.20% $20 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं ट्रेड करूंगा जिस भी दिन, तो कम से कम 2 मिनट मुझे ट्रेड को होल्ड करना है, प्लस जो मेरा रिस्क होगा उस ट्रेड पे, या तो मैं उस दिन $20 का प्रॉफिट करूं या लॉस करूं, दोनों में से कोई एक काम हो गया तो इसका मतलब है कि मेरा एक ट्रेडिंग डे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह के 8 ट्रेडिंग डेज आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप पे आउट अप्लाई कर सकते हैं और आपका पे आउट जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। ये सारी कंडीशंस हैं इसकी, ये सारा इसका प्रोसीजर है, कैसे आपने डायरेक्ट लाइव अकाउंट खरीदना है, मैंने पेमेंट भी करके आपको दिखा दी है, सब कुछ दिखा दिया है। अब भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन बाकी है तो मेरी जान, मेरा सर खाने से पहले इसकी वेबसाइट पे जाना और FAQs यहाँ पे लिखा हुआ है उसको खोल लेना। एक एक चीज के बारे में पता नहीं कितने इन्होंने यहाँ पे सारा कुछ, सारे क्वेश्चंस जो भी हैं वो सारे डाले हुए हैं। फिर भी जवाब ना मिले तो फिर आप जो है, यहाँ पर चैट का ऑप्शन भी आ रहा होता है जब आप लॉगिन करोगे, तो आप इनसे चैट कर लेना। जैसे ये मैंने लॉगिन किया है तो यहाँ पर ये देखिए ये चैट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप चैट पे जाके इनसे बात कीजिएगा। क्योंकि मैं कंपनी को कंट्रोल नहीं करता, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है किसी किस्म का भी इसमें चेंजिंग करने का। आपको पेमेंट का मसला आ रहा है, आपका अकाउंट सही नहीं चल रहा, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपने इनसे कॉन्टेक्ट करना है। जैसे टोयोटा की गाड़ी खरीदते हैं आप लोग, तो जब खराब होती है तो शोरूम वाले के पास नहीं जाते बल्कि टोयोटा कंपनी के पास रिपेयरिंग के लिए जाते हैं। ठीक वैसे ही आपने अकाउंट इनसे लिया है, ये आपको डील करेंगे। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, जो भी प्रॉब्लम आता है, तो मुझे सर खाने की मेरा जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी फिर भी किसी को कोई समझ ना आए, किसी स्टूडेंट को, तो आप लोग जो है डिस्कॉर्ड पे टिकट क्रिएट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी डिटेल वीडियो। होपफुली आप लोगों ने समझा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। रब रखा, अल्लाह हाफिज।